बेटा टुडे इज योर 25th लेक्चर है। इसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। बेटा यहाँ पे आपको जो इनवर्स निकालना है, आपने पीछे इनवर्स निकाला था आज से 3 दिन पहले, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो इनवर्स अब उससे निकालोगे या यहाँ आज निकालोगे, आंसर सेम आएगा बेटा। तो यहाँ इनवर्स निकालना होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। याद रखना ये जो ऑपरेशन है ना बेटा, ये मैट्रिक्स पे लगते हैं। जो पीछे आपको मैंने 7 ऑपरेशन बताया डिटर्मिनेंट के अंदर, वो केवल डिटर्मिनेंट पे ही लगते हैं बेटा, और ये मैट्रिक्स पे लगते हैं बेटा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे पास 3 तरह के होते हैं बेटा। पहले तो वैसे सुन लो, 2 तरह के होते हैं। 2 का मतलब रो पे लगने वाले, नंबर सेकंड है कॉलम पे लगने वाले। जो रो पे लगने वाले होते हैं बेटा, उनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और जो कॉलम से लगने वाले होते हैं उनको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो रो पे लगते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और जो कॉलम पे लगते हैं उनका नाम होता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो एग्जाम में लिखा है, क्वेश्चन तो आते हैं बेटा यहां से, तो मुश्किल होता है, इसका आंसर बड़ा मुश्किल मिलता है बेटा। कारण यहाँ है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन इतनी ज्यादा करनी पड़ती है, बच्चे की गलती हो जाती है। तो एग्जाम में लिखा है एलिमेंट्री रो से कर, तो रो से करियो। कॉलम से कहें तो कॉलम से, अधिकतर आता रो पे है बेटा, रो से ही कहते हैं, कॉलम से कम कहते हैं। ना लिखा है तो मन मर्जी है बेटा तेरी, जिससे मर्जी कर। हाँ, बाकी जो पुराना मेथड था ना ज्वाइंट बाय ए का डिटर्मिनेंट, वो बेस्ट होता है। पर क्या करोगे एग्जाम में, जब इसके ऊपर लिख के ही दे देगा कि भाई रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से, तो फिर करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं बेटा, क्या बेटा, दीज ऑपरेशंस are applicable फॉर मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस के लिए होता है बेटा, नॉट फॉर डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स के लिए नहीं होता है। तो ये आपके बेटा मेनली 2 तरह के होते हैं बेटा। तो ये होते हैं बेटा, फर्स्ट है हमारे पास ए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। बी है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ये 3 तरह के होते हैं बेटा। ये जो होते हैं बेटा, देर आर 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। यहाँ पे क्या है, देर आर 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस भी होते हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे जो पहला है, जो फर्स्ट है आर आई एरो आर जे। इसका मतलब क्या होता है बेटा, टू इंटरचेंज ith रो to jth
रो, ये होता है बेटा। सेकंड है बेटा यहाँ आर आई एरो आर आई लैम्डा, इसका मतलब होता है टू मल्टीप्लाई ith रो विद लैम्डा बेटा, ये होता है। लैम्डा कभी जीरो नहीं लेना बेटा। थर्ड बेटा हमारे पास आर आई के लिए आर आई प्लस लैम्डा टाइम्स आर जे, ये होता है बेटा। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा टू ऐड लैम्डा टाइम्स jth रो टू ith रो, ये होता है। हाँ, बड़ी क्लासेस में ना बेटा, बड़ी क्लास में इनके सिंबल चेंज होते हैं। इसको हम यूँ लिख देते हैं, इसको ये जो सारी चीजें ना इसको यूँ लिख देते हैं हम। और बड़ी क्लास में ना बेटा ये सारी चीज को ना हम बेटा ये मतलब कॉलेज क्लास में भी होता है ना सारा कुछ, तो यहाँ पे इसको यूँ लिख देते हैं आर आई कोमा जे सी ब्रैकेट, ये लिख देते हैं बेटा। और इस चीज को हम क्या लिख देते हैं बेटा बड़ी क्लासेस में, इस चीज को हम बड़ी क्लास में लिख देते हैं बेटा आर आई ब्रैकेट में लैम्डा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बड़ी क्लास में बेटा, ये ना आर आई है ना बेटा, आर आई में लैम्डा टाइम्स आर जे, ये लिख देते हैं बेटा। तो ऐसे बेटा हमारे पास क्या है बेटा, ऐसे ही हमारे पास है तीन, हमारे पास तीन है बेटा, ये लो तीन है बेटा हमारे पास सी आई एरो सी जे, क्या है टू इंटरचेंज आई एथ कॉलम आएगा बस, कॉलम टू जे एथ कॉलम। सेकंड है बेटा सी आई एरो सी आई लैम्डा, क्या है टू मल्टीप्लाई आई एथ रो आई एथ कॉलम विद लैम्डा, ये बेटा नंबर थर्ड है बेटा। सी आई लैम्डा टाइम्स सी जे, यहाँ पे क्या है टू ऐड लैम्डा टाइम्स जेथ कॉलम टू आई एथ कॉलम, ये बेटा। तो एग्जाम में लिखा है रोज से करना तो बेटा रोज से करियो, ना लिखा है तो कॉलम से कर चाहे रोज से कर, तेरी मर्जी होती है बेटा। अब जो थ्योरम है बेटा हमारे पास, जो थ्योरम है बेटा, फर्स्ट थ्योरम है इफ ए इज इक्वल टू बी सी है, तो आप कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ए पे लगाओगे ना, बदले में वही का वही प्री मल्टीप्लायर पे लगा देना। इफ ए इक्वल टू बी सी है तो एनी एलिमेंट्री
रो ऑपरेशन ऑन ए इस क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है बेटा टू सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन प्रीफैक्टर बी, ये होता है बेटा। और सेकंड थ्योरम है बेटा ए इज इक्वल टू बी सी है बेटा, तो एनी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन ए इज इक्वल टू सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन पोस्ट फैक्टर सी, ये बेटा। अब प्रैक्टिकली बेटा इसका मतलब ये है जैसे तुम्हारे फादर, तुम्हारे घर में तुम हो, तुम्हारी दो सिस्टर हैं, वो छोटी हैं, तुम बड़े हो, तुम 15-16 साल के हो, वो 5-5, 7-7 साल की हैं, 8-8 साल की हैं मान लो। तुम्हारे फादर कुछ भी तुम्हारे खाने के लिए लेके आते हैं ना बेटा, जितनी तुम्हें आइटम देते हैं ना, तुझे दिया जैसे 100 ग्राम, 100 ग्राम, तो तुम्हारी दोनों बहनों को मिलकर 100 ग्राम देते हैं, क्योंकि छोटी है, उसको कम डाइट है। तो वही लिखा हुआ ए इक्वल टू बी सी का मतलब ये है, ए तुम हो, बी और सी तुम्हारी सिस्टर है, तो तुम अपनी दोनों सिस्टरों के बराबर हो। इसका मतलब क्या, दो मैट्रिक्स बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो ए मैट्रिक्स आती है बेटा। अब वो ये कहना चाहता है, प्रैक्टिकली समझो, तुम्हारे फादर कोई भी मीठी चीज लेकर आए, मीठी चीज का मतलब लगा ले रो ऑपरेशन है, तो बदले में सेम रो ऑपरेशन बी पे लगा दियो, यानी कि वही सेम मीठी चीज बी को दे दियो। और तुम्हारे फादर कोई भी नमकीन चीज लेकर आए, तो बदले में नमकीन का मतलब कॉलम ऑपरेशन, तो बदले में वही का वही रो कॉलम ऑपरेशन ना सी पे लगाई हो। दोबारा सुन ले, ए इज इक्वल टू बी सी है, तुम्हारे फादर कोई भी मीठी चीज लेकर आए, तुम्हें दी उसने, तुम्हारे फादर ने तुमको दी, तो उतनी ही मीठी चीज बेटा तुम्हारी बी वाली सिस्टर को देंगे। यदि तुम्हें नमकीन चीज देते हैं तो फिर सी वाली सिस्टर को देंगे। इसका मतलब क्या है, ए यदि बी सी दो मैट्रिक्स के बराबर है ना, और प्रैक्टिकल समझ ले, ए यदि बी सी है, ए को आपने लातों से मारा तो बी को लातों से मारना, सी को कुछ मत कहना। ए को घुसे मारे तो सी को मारना बेटा, ये होता है। अब देखो इसका वर्किंग रूल क्या है बेटा, क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। लो बेटा वर्किंग रूल क्या, देखो इसका। वर्किंग रूल है, पहला स्टेप ये है बेटा, आप क्या करो, फाइंड ए का डिटरमिनेंट एंड चेक वेदर ए का डिटरमिनेंट 0 है और 0 नहीं है। यदि ये वाली बात है बेटा, फिर तो ए इनवर्स क्या कहोगे आप, डज नॉट एग्जिस्ट, वही है ना, फाइंड ए का डिटरमिनेंट 0 है या 0 नहीं है। तो बेटा वही है, यदि ए का डिटरमिनेंट 0 है, ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है,
यहाँ पे तो आप क्या कहोगे सीधा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट है। पहला स्टेप तो ये है। अब सेकंड स्टेप है बेटा, आप क्या करना, ये मैं आपको वर्किंग रूल करा रहा हूँ बेटा, रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन फॉलो करा रहा हूँ। तो सेकंड स्टेप है, आप क्या करोगे, पुट ए को भर दोगे आई इंटू ए। थर्ड स्टेप है, आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ए पे लगाना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ए को ना हर बार मीठी चीज देना बेटा, वही कि वही आई को दे देना। ए को लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से मीठी चीज देना कि उसको शुगर हो जाए, तो वही कि वही सेम शुगर आई को होनी चाहिए। तो क्या है, अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है on A in left hand side in such a way that A convert to I and apply same elementary row operation on I in right hand side। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप क्या है बेटा, इन लास्ट वी गेट, राइट हैंड साइड में तो क्या आ गया बेटा, आई, और ये बी की बी रहेगी बेटा, ये चेंज, ये वही की वही रहेगी। मैंने क्या कहा बेटा, ए पे इस तरह से ऑपरेशन लगा एलिमेंट्री रॉ कि वो आई में कन्वर्ट हो जाए। अब वही सेम मीठी चीज तू राइट हैंड साइड में भी देगा तो वो बेटा बी बन गई। इसका मतलब क्या, इन गेट है, देयर फॉर हम क्या कहेंगे, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ए का इनवर्स, ये होगा। हाँ, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी बेटा आपको, मतलब ये याद रखना बेटा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आई बनाना है वो इस तरह से बनाना, पहले 1 बने, उसके नीचे के 0 यूं बनने चाहिए बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में जो तुमने आई बनाना है बेटा वो यूं बनाना है, पहले 1 नीचे के 0 फिर बीच वाला 1, याद रखना बेटा। और कैसे करोगे ना, आंसर नहीं मिलेगा, गलत करोगे। ये सबसे आसान और सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है, सबसे आसान होती है और कभी इसका क्वेश्चन ठीक नहीं होता, 10 में से 9 बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है इसका। तो क्या करो, सबसे पहला एलिमेंट उसको 1 बनाओ, फिर नीचे के 0, फिर बीच वाला 1 बनाओ, फिर ऊपर के 0, ये बनाओ बेटा, फिर सबसे नीचे वाला 1 बनाओ, फिर ऊपर के 0, ये बनाओ बेटा। फिर सुन लो, पहले 1 बनाया, उसके नीचे सारे 0 बनाओ बेटा, फिर बीच वाला 1, फिर 0, फिर सबसे नीचे 1, फिर ऊपर वाले 0, ये बनाने बेटा। अच्छा, ऐसे ही आता है बेटा हमारे पास, यानी कि पहले 1 बनाया, फिर 0, फिर बीच वाला 1, ऊपर नीचे 0, ये लो। सिमिलरली ले लो बेटा, वर्किंग रूल, ये लो, वर्किंग रूल है फॉर किसके लिए, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग
इनवर्स है बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। क्या बेटा ऊपर वर्किंग रूल है किसके लिए? वर्किंग रूल है यहाँ बेटा वर्किंग रूल है आपके पास किसके लिए? फॉर फाइंडिंग इनवर्स है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या बेटा क्या बेटा अब बेटा वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एलिमेंट्री इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो फर्स्ट स्टेप वही सेम है बेटा। सेकंड स्टेप है बेटा वही क्या करते थे पुट ए को अब ए इंटू में आई भरोगे ए भरोगे जैसे वहां पे आई इंटू ए भरा था ना अब ए इंटू आई भरोगे बेटा। थर्ड स्टेप है सेम लिखना बेटा बिल्डिंग अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन ए in left hand side in left hand side in such a way that left hand side in such a way that जो लेफ्ट हैंड साइड में ए है ना बेटा सच ए दैट ए कन्वर्ट टू आई है एंड अप्लाई सेम elementary column operation on I in post multiplier उस पर लगाना बेटा। मैं क्या लिखा अप्लाई सेम इन सच ए वे I in left hand side convert to A in the left hand side convert to I and I in right hand side convert to सेम वर्डिंग लिखना एनी मैट्रिक्स बी बेटा इसमें। तो फोर्थ स्टेप क्या हो गया बेटा वी गेट क्या बेटा इधर तो आ गया आई इधर आ जाएगा बेटा आपके पास ये वही का वही रहा बेटा ये आ गया बी ये आ गया बेटा। तो देर फॉर में यहाँ पे क्या कहेंगे ये जो बी आ गया ना बेटा ए का इनवर्स आ गया बेटा ये बेटा। तो मैं फिर बता रहा हूँ बेटा मैंने वर्किंग रूल दोनों का लिखा है आपको रो से करो चाहे कॉलम से करो बेटा लेकिन बोर्ड में बेटा याद रखना रो से आता है 90% क्वेश्चन रो से आते हैं बेटा। तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा अधिकतर रो से कराऊंगा एक ही कॉलम से कराऊंगा बेटा। पर इसके अंदर ये बात याद रखना तो लेफ्ट हैंड साइड में आई बनाना होता है ना बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड में आई बनाना होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आई बनाना होता है ना वो यू बनाना बेटा लेफ्ट हैंड साइड में आई कैसे देखना बेटा पहले 1 फिर इधर वाले 0 0 0 फिर बीच वाला 1 फिर इधर 0 फिर इधर 0 ये रहा बेटा फिर नीचे वाला 1 फिर इधर 0 फिर इधर 0 ऐसे बनाना होता है बेटा याद रखना।
वन, फिर सुन लो, पहले वन इधर के जीरो, फिर बीच वाला वन दोनों साइडों के जीरो, फिर लेफ्ट राइट वाला वन लेफ्ट में जीरो, यूं करना बेटा। हाँ, ऊपर क्या था बेटा, ऊपर ऊपर आपके पास यूं था बेटा, पहले वन नीचे की तरफ जीरो, ऐसे चलेगा बेटा, पहले वन नीचे की तरफ जीरो, ये मतलब पहले वन फिर नीचे की तरफ जाएगा ये जीरो, फिर ये जीरो बेटा, ये जाएगा, फिर बीच वाला वन ऊपर जीरो और नीचे की तरफ जीरो बेटा, ये रहा। फिर नीचे वाला वन ऊपर जीरो, फिर भी उससे ऊपर जीरो बेटा, ये तरीका याद रखना बेटा, जैसे मैं कह रहा हूं तुम ऐसे नहीं करोगे, मतलब मैं फिर सुन लो, पहले ये वन बनाया, फिर नीचे जीरो, ये रहा, इधर ऐसे जीरो, हाँ, ये मैंने एरो लगा दिया बेटा, ये एरो ऐसे चलना बेटा, फिर बीच वाला वन, हाँ बीच में ही वन बनाना बेटा, यहाँ वन बनाना, फिर ऊपर जीरो, ये देखो एरो, ऊपर वाला जीरो, ये ऊपर वाला जीरो और नीचे वाला जीरो बेटा, ऐसे बनाना। फिर यहाँ वन बनाना है बेटा, यहाँ देखो यहाँ वन बनाना है, फिर ऊपर की तरफ जीरो और ये जीरो बनाना है, हाँ, चलना ऊपर की तरफ है बेटा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये चलना। तुम बेटा एक बार ऐसे मत करो, कुछ और करके दिखाना, देखना क्वेश्चन निकलता है कि नहीं निकलता बेटा। तो लो बेटा, मैं इसके तुम्हें 4 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। लो बेटा, जो मैंने तुम्हें एक्सरसाइज दी है ना बेटा, जो एक्सरसाइज घर से होमवर्क के लिए दी है, लो मैं उसी के ही करा देता हूँ बेटा। मैं घर से जो एक्सरसाइज दी है बेटा, एक तो ये रहा बेटा, 1 2 3 7, ये बेटा, ये है बेटा। तो फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ये बेटा, तो पहला स्टेप तो ये बेटा, आप इसका सबसे पहले क्या करोगे, ये लो, आप पहले निकाल के देखो इनवर्स है कि नहीं है बेटा। ए का डिटरमिनेंट निकालो बेटा, 7 - 6 बना रहा है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट करता है बेटा। अब रो से करना है बेटा, तो पुट क्या करोगे, पुट ए इज इक्वल टू आई इंटू में ए भर दो बेटा, तो ये लो ए बेटा, 1 2 3 7, आई क्या होता है बेटा, ये 1 0 0 1, ये पड़ी रहने दो बेटा। अब मैंने क्या करता, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ऑपरेशन लगा कि आई में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहला नंबर 1 होना चाहिए, 1 है, तो नीचे वाला 0 बना, तो क्या करेगा यहाँ, R2 के लिए R2 में से 3 टाइम्स R1 कर दे, तो ले भाई 1 2 इसका 3 टाइम करेगा 0, इसका 3 टाइम करेगा 1 आ गया। मैंने क्या कहा था, सेम यहाँ लगाइयो, कर भाई, इसका 3 टाइम नीचे से करेगा तो -3, इसका 3 टाइम्स करेगा 1 का 1 आ गया बेटा। अब
फिर क्या करोगे बेटा, 1 नीचे का 0 बन गया, अब ये वाला 1 बना, सेकंड कॉलम का पहला सेकंड एलिमेंट तो बना बनाया पड़ा, और मूव होगी तो प्रो वाला 0 बनाओ। कैसे करोगे, R1 के लिए R1 में से 2 टाइम्स R2 कर दो बेटा, तो 0 1 इसका 2 टाइम्स करेगा 1, इसका 2 टाइम्स करेगा 0, ये आ गया। सेम वर्क यहाँ कर ले बेटा, तो बेटा 2 ऑर्डर का इसलिए थोड़ा आसान लग रहा होगा, बस इसके क्वेश्चन में दिक्कत आती है बेटा। ऊपर 1 में से इसका 2 टाइम गया 7, 1 में से इसका 2 टाइम गया तो -2, ये वही आ गया बेटा -3 और 1 आ गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, ये तो आ गया बेटा I, ये आ गया B, ये आ गया A, तो इससे क्या इंप्लाइज होता है बेटा, A का इनवर्स कितना हो गया B, तो आंसर आ गया बेटा ये रहा 7 - 2 -3 1, ये आंसर आ गया बेटा। पूछ लो बेटा। लो बेटा, अब मैं तुम्हें कराता हूँ एक 3 ऑर्डर का बेटा। लो बेटा, 7th क्वेश्चन है बेटा, जो तुमने होमवर्क के लिए एक्सरसाइज दे रखी ना, उसका क्या है स्टेटमेंट, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, उससे निकालना है बेटा। तो क्या है पहला स्टेप, फाइंड ए डिटर्मिनेंट बेटा, कितना आ रहा है देखो, -1 इंटू 1 - 9 + 2 इंटू 1 - 6, तो +8 -10 -2 आ गया, जो कि 0 नहीं आ रहा बेटा। और आपको मैंने क्या बताया था, यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आए, यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आए तो बेटा तभी तो उसका इन्वर्स होगा। फिर चेक कर लो बेटा, -1 इंटू 1 - 9 + 2 इंटू 1 - 6, तो -8 और 1 - 1 +8 -5 और ये -10 -2 आ रहा है। अब क्या कहोगे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट है बेटा। अब पहला स्टेप क्या था बेटा, पुट ए को क्या करोगे बेटा, I इंटू ए, ये I किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करे तो फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो ये लो बेटा 0 1 2 1 2 3 3 1 1, I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है इंटू में। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कुछ कर कि सबसे पहला एलिमेंट है ना A1, उसको 1 बना। कैसे 1 बनाएगा, तो ये ले R1 को R2 से इंटरचेंज कर दो बेटा, R1 को R2 से इंटरचेंज करोगे तो ऊपर आ गया 1 2 3 0 1 2 3 1 1। याद है, यही सेम ऑपरेशन आप डिटर्मिनेंट पे भी लगाते थे, पर याद है वहां पे जैसे इंटरचेंज करते थे सारे के बार -1 आता था। यहाँ नहीं आएगा बेटा कुछ भी, क्यों, वो सेम चीज तूने राइट हैंड साइड में दे दी। यदि यही ऑपरेशन आप डिटर्मिनेंट में लगाते थे तो बेटा वहां पे जैसी 2 लाइनें आप इंटरचेंज करते थे ना बेटा, तो आंसर के बाद तुम्हारा -1 आ जाया करता था। अब यहाँ नहीं लगाना बेटा, याद रखना, यहाँ वही काम उसके लिए कर दे। तो ये कितना हो जाएगा, वो 0 0 1 0 0। क्यों, यदि वही काम आप उसके लिए करोगे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर सेम आ रहा है।
तो मैंने कहा ना बेटा ये वही का वही सेम काम आप उसके लिए कर दो बेटा, तो आंसर हमारा सेम आएगा। वही का वही बिल्कुल सेम वर्क उसके लिए कर दो बेटा। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया आपके पास, 1 2 3 0 1 2 3 1 1 और 0 1 0 1 0 0 0 0। अब आप क्या करो, 1 बन गया, उसके नीचे वाले 0 बनाओ, एक 0 बना पड़ा, R3 को 0 बनाना बेटा। R3 के लिए R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो बेटा यही वर्क सामने कर दो। तो 1 2 3 0 1 2, इसको 3 टाइम करना 0, इसका 3 टाइम्स गया -5, इसका 3 टाइम्स गया 0, ये आ गया बेटा। ये लो 0 1 0 1 0 0, ये लो ऊपर लगा 3 टाइम्स करोगे 0, इसका 3 टाइम गया -3, इसका 3 टाइम्स गया 1 आ गया, ये आ गया। पूछ लो बेटा, यहाँ तो कुछ पूछना तो। हमें ऊपर वाले का 3 टाइम्स करना ना बेटा, इसका 3 टाइम्स करना, R3 में से इसका 3 टाइम्स गया तो नीचे कितना आएगा बेटा, 0, ये आएगा बेटा। तो 1 2 3 0 1 2 0 -5, दोबारा कैलकुलेशन देख लो बेटा, इसका 3 टाइम्स करोगे -9, तो -8 आएगा बेटा, ये आएगा बेटा। पढ़ो बेटा, इसको करो। पूछना पूछ लो बेटा। यही बताया था। लो बेटा 1 नीचे की 0 बन गए, अब बीच वाला 1 बनाओ, 1 बना पड़ा बेटा, मौज होगी तुम्हारी। तो उसके ऊपर नीचे वाले 0 बनाओ, 2 को 0 बनाओ और 5 को 0 बनाओ। कैसे, R3 के लिए R3 में 5 टाइम्स R2 कर दो बेटा, और R1 के लिए R1 में 2 टाइम्स R2 कर दो बेटा, R1 के लिए। इसका 2 टाइम गया 0, इसका 5 टाइम्स गया इसमें 0, ये आ गया बेटा। लगा बेटा सेम, बीच वाली लाइन सेम 0 1 2, इसका 5 टाइम्स गया बेटा, इसमें 5 टाइम ऐड कर दो 0 0, इसका 5 टाइम ऐड करोगे 10, तो 2 आ गया। इसका 2 टाइम करके सब्ट्रैक्ट करोगे 1, इसका 2 टाइम करके सब्ट्रैक्ट 0, इसका 2 टाइम करके सब्ट्रैक्ट करोगे -4 आ गया, -1 आ गया। मैंने कहा ना जो काम वहां करो वही काम राइट हैंड साइड में कर दो। बीच वाली लाइन सेम, मुश्किल बड़ा टाइम वेस्ट होता है इन क्वेश्चनों में, धीरे धीरे करो, आता भी है बोर्ड में, मैं क्या करूँ, छुड़वा नहीं सकता। तो R से इसका 5 टाइम्स गया -5, 5 टाइम ऐड करोगे 5 टाइम ऐड करोगे -3, 5 टाइम ऐड करोगे 1, R1 में से इसका -2 टाइम्स गया बेटा, तो -2 1, ये 0 आ गया बेटा। बाकी आप देख लो बेटा, यहाँ तक पूछना पूछ लो बेटा। तो कितना आ गया आपके पास, R1 में से चेक कर लो कैलकुलेशन बेटा, पढ़ो बेटा इसको। अब ये ले लो बेटा, ये 1 नीचे के सारे 0 बन गए बेटा, और ये वाला हमारे पास 1 ऊपर नीचे सारे 0 बन गए बेटा। हो गया बेटा, देखो 1, अब ले बेटा इसको 1 बनाओ, कैसे,
R3 के लिए R3 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। जीरो जीरो हवन हो गया बेटा। यही काम यहाँ कर दोगे बेटा। -2 1 0 0 0, ये आ गया 5/2 -3/2 वन नीचे की जीरो, वन ऊपर, नीचे जीरो, नीचे वाला वन है, ऊपर के जीरो बनाओ बेटा। कैसे? R2 के लिए R2 में से 2 टाइम्स R3 और R1 के लिए R1 में R3, तो ये क्या बन गया बेटा? 0 0 1, इसका 2 टाइम्स करोगे बेटा 0, ये फर्क पड़ा नहीं बेटा। इसका R3 का R1 में ऐड करोगे 0, उसमें ऐड करोगे 0, 1 का बना गया बेटा। लो बेटा, R2 में और R1 में R3 सेम है बेटा। R3 को तो कुछ करना नहीं, 5/3 5/2 -3/2 और 1/2। फिर देख लो बेटा यहाँ तक। अब क्या करना बेटा आपको? R2 में 2 टाइम्स इसका जोड़ोगे, 2 टाइम्स R3 का 2 टाइम्स इसका सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 0 हो गया। 2 टाइम्स इसका करोगे सब्ट्रैक्ट, 2 टाइम R3 करोगे, इसका 2 टाइम करके सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो आ गया -4, इसका 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आ गया +3, इसका 2 टाइम्स करोगे सब्ट्रैक्ट -1। तो इसका R1 में R3 को जोड़ोगे, इसको ऊपर वाले जोड़ दोगे, एलसीएम लो बेटा। -4 + 5 1/2, ये आ गया -1/2, ये आ गया +1/2, ये आ गया बेटा। अब बोलो ये आ गया बेटा, ये बी आ गया, ये ए आ गया। इससे क्या इंप्लाइज होता है बेटा? बी = ए का इनवर्स आ गया बेटा। तो ये आंसर आ गया बेटा आपका 1/2। बेटा मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, धीरे धीरे करना पड़ता है इस क्वेश्चन को। चाहे मैं हूँ, ये इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते, 25 साल हो गए पढ़ाते, आज भी मुझे इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन से डर लगता है बेटा। तो इसलिए धीरे धीरे करना बेटा। ये जब 22 में नंबर आते हैं तो और दिमाग खराब कर देते हैं। अब ये 22 में नंबर आए पड़े बेटा। ये तो आज आपको मैंने 2 ही क्वेश्चन कराए बेटा, 2 कल करा दूंगा। ये रो से कराए बेटा, कल कॉलम से कराऊंगा बेटा। ठीक है।